नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कैसे हम अपनी OMR शीट को फिल करेंगे अच्छे से। OMR शीट में बहुत सारी गलतियां होती हैं और इसमें दो चीज़ें तो ऐसी हैं जिसकी गलती होनी ही होनी है। दो चीज़ें मतलब 100% होनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप सभी को पता है कि आप लोगों के पेपर हैं 1 से लेके 6 मार्च तक के, और आप लोगों का खटा भी गंदा है क्योंकि आप सब ने पढ़ाई करी है ऑनलाइन पढ़ाई करी है और आपके पेपर हो रहे हैं ऑफलाइन। तो समझो कितना गंदा और आपको तो कटना ही शुरू से कट रहा है भाई साहब। पहले आप लोगों को बोला कि सब बच्चे हो तुम पास, सेकेंड ईयर में कर दिया गया है तुम्हें प्रमोट, और यहाँ तक कि फीस भी ले ली तुम सबसे। उसके बाद अचानक बोलते हैं जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आ गया कि नहीं आप सबको तो पेपर देने हैं और आपने फिर फाइलें वगैरह सब अचानक बनाई। पहले तो फाइल का भी सीन था, अब पहले इन्होंने प्रैक्टिकल ले लिए, अब फिर पेपर ले रहे हैं। तो देखो क्या होता है, आपके 1 से 6 मार्च तक तो डेट फाइनल है। मैंने वीडियो भी बना दिया, आप डेट शीट भी देख सकते हो। अब देखते हैं कि OMR शीट को हम कैसे सही तरीके से फिल करें। अब देखो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है मैं वही बता देता हूँ। ये जो कोर्स कोड है ना, कोर्स कोड और कोर्स नेम दोनों अलग अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये, आपके जो आई कार्ड पे और जो एडमिट कार्ड पे होगा ना वो होता है कोर्स नेम, उसे फिल नहीं करना है। यहाँ पे जो कोर्स कोड है वो हमारा मिलेगा, जो हमें क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस क्वेश्चन पेपर में जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा उसमें लिखा होता है हमारा कोर्स कोड। वहां से देख के लिखना है। पहले तो आपको OMR शीट दी जाएगी, इसे फिल करने का टाइम होगा आपके पास, उसमें जो ये टाइम मिलेगा उसमें आप सबको सब्जेक्ट कोड, एग्जाम सेंटर कोड, स्टडी सेंटर कोड, जोन कोड, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये सारी चीजें फिल करनी है और बहुत ध्यान से फिल करना। देख देख के एडमिट कार्ड पे भी होगा ये आपके, और जो टीचर होता है क्लास में वो ब्लैक बोर्ड पे भी लिख देता है ये सारी चीजें, क्योंकि ये सारी चीजें कॉमन होती हैं। अब चीज आती है कि ये क्या चीज है, ये एक सेकंड, ये नंबर ऑफ पेजेस रिटन। नंबर ऑफ पेजेस में जब हम पेपर दे देंगे उसके बाद हमें 30 शीट मिलती हैं। 30 शीट में ना हम एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अगर मान लो कुछ बच्चे होते हैं ना जिन्हें रामायण महाभारत गीता सब कुछ लिखना, एकदम लिखते जा रहे हैं, और उन्हें बता देना कि सिर्फ 30 पेज मिलेंगे। 30 पेज में अगर जितना लिख पाओ लिख लेना, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती पेपर के टाइम पे। और उसके बाद जैसे मेरे तो मुश्किल से 10-12 पेज भरते थे, तो वो पेज यहाँ पे भर देंगे जितने भी भरे जाएंगे पेपर के बाद। अब और आपको कोर्स कोड का पता चली गया, कोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, ये जो कोर्स कोड है हमें मिलेगा क्वेश्चन पेपर में से। अब मेन एक और बात पे आते हैं जिसपे मोस्टली सब बच्चों की गलतियां होती ही होती हैं। अब देखो रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप लिख लेना, आपके एडमिट कार्ड पे भी होगा, और आपकी जो टेबल होगी उसके ऊपर स्टिकर लगा होगा उसमें भी लिखा होगा, वो सब तो आप सही से फिल कर दें। देखिए अब ये जो सब्जेक्ट कोड है ना, सब्जेक्ट कोड में बहुत बड़ा लफड़ा है। मैं बताता हूँ क्या लफड़ा है। देखो मान लो आपका सब्जेक्ट कोड है 01 MRST, तो 01 मैं एक मिनट छोटा लिख दूं इसे, मैं छोटा लिख देता हूं, 01 MRST। तो अब यहां देखो, यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं, यहां पे जो स्टार्टिंग में नंबर हैं वो खाली एक ही कॉलम में है। पेपर में भी आपको सिर्फ एक कॉलम में नंबर मिलेंगे, पर यहां पे देखो 01, तो अब 0 तो यहां भर दोगे, तो दूसरे में तो फिर ABCD है, वो कैसे फिल करोगे। तो ये भी हट गया, देखो मैं फिर लिखना पड़ेगा ये भी ना। हमारा कोड क्या था 01 MRST, और यहां ये थर्ड टाइम हटाया मेरा पेशेंस। देखो हमारा सब्जेक्ट कोड क्या है 01 MRST। मेरा भी कट रहा है तुम्हारे लोगों के साथ में, सबका ही कट रहा है मुझे लग रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो कॉलम में सिर्फ है यहाँ पे एक ही नंबर, सेकंड कॉलम में है अल्फाबेट, तो वहां तो लिख नहीं पाओगे, और यहाँ पे है 2 अल्फाबेट 0 और 1। तो हमें क्या करना है, 0 सब में होगा, ये नहीं कि किसी में एक का बता रहा हूं। तो हमें क्या करना है, 0 तो 0 है, 0 से कोई मतलब तो है नहीं, तो हम 0 को कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे जो OMR वाला पार्ट होगा इसमें हम सीधा 1 से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे एक सीन में हटाता हूँ इसे, पूरे हट जा। तो हमारा सब्जेक्ट कोड है ना, मान लो हमारा सब्जेक्ट कोड है 01 MRST, तो अब यहाँ पे जो स्टार्टिंग में है वो 2 नंबर हैं, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे
तो सिर्फ एक कॉलम में नंबर है, सेकंड कॉलम में अल्फ़ाबेट चालू है, उसके बाद सारे में अल्फ़ाबेट है और फिर लास्ट में नंबर है ना। तो हम इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जो हमारा ये कोड है 01MRST, इसमें ज़ीरो को कंसीडर नहीं करेंगे। हम सीधा कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे 1 से। तो ये जो हमारा कॉलम है इसे सबको हटाओ, ये देखो अब जो हमारा कॉलम है 01MRST, तो यहाँ पे हम जीरो को कंसीडर नहीं करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 यहाँ पे फिल कर दिया, उसके बाद M, उसके बाद R, उसके बाद S, उसके बाद T। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाला नंबर होगा जीरो ही होगा, 100% स्टार्टिंग वाला नंबर जीरो ही होगा, उस नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। मैं एक और एग्जांपल फिर से बता देता हूँ। मान लो हमारा सब्जेक्ट कोड है 01MRST और सब्जेक्ट कोड कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन पेपर से। तो सब्जेक्ट कोड में ये जो स्टार्टिंग में दो नंबर हैं 01, इसमें जो पहले वाला है उसे कंसीडर नहीं करेंगे, सेकंड वाले से करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये तो होगा हमारा पार्ट ए, दिख रहा है आपको, ये देखो ये होगा हमारा पार्ट। इतना पार्ट है हमने फिल कर, सॉरी यहाँ पे साइन करने बच गए। अब आपको यहाँ पे पेन, अच्छा ये रहा, यहाँ पे सिग्नेचर करने कैंडिडेट को, और जो यहाँ पे टीचर होगा इन्विजिलेटर होगा वो यहाँ पे कर देगा, वो खुद कर देगा अपने। आपको यहाँ पे साइन करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं। अब ये है हमारा पार्ट सी, देखो पार्ट सी लिखा हुआ ना यहाँ पे। पार्ट सी में सेम कोर्स कोड कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, सॉरी कोर्स कोड, एक सेकेंड, हमारा कोर्स कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये तीनों चीज मिल जाएंगी हमारे एडमिट कार्ड से। और ये जो सब्जेक्ट कोड है ये हमें मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर से। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है ना नंबर ऑफ पेजेस, ये हमें पेपर के बाद करना है, जैसे हम पेपर कर देंगे उसके बाद यहाँ पे हम नंबर ऑफ पेजेस लिखेंगे, ठीक है। और बाकी ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला हमें इसमें से कुछ भी नहीं करना, ये नहीं करना, ठीक है। ये पूरा पार्ट उनका है, हमें इसमें छूना भी नहीं, कुछ भी फिल नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। सिमिलरली अब आता है पार्ट सी। पार्ट सी में भी यही चीजें हैं, देखो ये वाला पार्ट तो छूना ही नहीं है बिल्कुल, इसमें कुछ भी नहीं करना। और हमारा ये जो है कोर्स कोड, सब्जेक्ट नेम, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, ये तीनों चीजें क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगी। और हमारा सब्जेक्ट कोड, सॉरी ये एडमिट कार्ड से मिल जाएंगी और ये क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगी। और फिर ये नंबर ऑफ पेजेस आपको लिख ही देने एग्जाम देने के बाद, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई। अब कुछ में ना ये जो सब्जेक्ट नेम होता है ना बहुत बड़ा होता है। मान लो जो थेरेपेटिक्स वगैरह हैं वो तो छोटे नेम हो गए, मान लो ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आ गया, और इसमें अगर नहीं बन पाता तो उसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ऐसा कुछ ये नहीं है कि पूरे ही नाम आना चाहिए, पर इस लाइन के ना इधर ना चला जाए। ये मान लो ये वाला जो पार्ट है ना इसके इधर ना आ जाए, इधर ना आ जाए, सिर्फ यहाँ तक रहे पूरे में, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। अब ये हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस जो हमें ध्यान देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। पहली बात तो ये है कि सबसे पहले फ्रंट पेज फिल करना है। फ्रंट पेज मतलब ये जो हमारा अभी ऊपर हमने ABC 3 पार्ट किए ना, ये फिल करने हैं। दूसरी चीज ब्लैक और ब्लू, सिर्फ दो ही बॉल पेन का यूज करना है। हम भी ले लेते हैं ब्लैक कलर, क्योंकि ये बोल रहा है ना तो ब्लैक ही ले लेंगे। इंश्योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड सब्जेक्ट कोड आर एंटर करेक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये जो OMR शीट होती है ना इसी के बेसिस पे चेक होती है। ये नहीं क्योंकि ये मशीन में लगती है, मशीन से चेक होती हैं। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर सब्जेक्ट कोड गलत लिख दिया तो आपके रिजल्ट में दिक्कत आएगी। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। सब्जेक्ट कोड हमारा क्वेश्चन पेपर में मिलेगा, इनरोल रजिस्ट्रेशन नंबर या इनरोलमेंट नंबर हमारे एडमिट कार्ड पे होगा। बहुत ध्यान से भरेंगे। सब्जेक्ट कोड में स्टार्टिंग का 0 कंसीडर नहीं करेंगे, सीधा 1 से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब है यहाँ पे पूरे जो बॉक्स है उसे अच्छे से शेड करना है, ये तो हो गया शेडिंग वाले का। और राइट योर नेम, फोन नंबर, ये देखो अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर कुछ भी ऐसा लिख दिया, नाम, फोन नंबर, या फिर कुछ लिख देते हैं ओम, या फिर कुछ भी मतलब धार्मिक चीजें कुछ भी लिख दिया, तो वो पेपर हो जाएगा इनवैलिड। उस पेपर को कैंसिल कर देंगे, चेक नहीं होगा। और OMR वाले पेपर होते हैं इनमें तो ये वाले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं इन रूल्स को। और वाइडनर इरेजर नहीं यूज़ करना है तो हमें पता ही है। और कोई भी आंसर शीट में होल वगैरह मत कर देना।
डू नॉट डैमेज द बार कोड। बार कोड का मैं बताता हूँ, देखो ये देखो, ये अभी हमने किया ना, इसमें देखो सबसे पहले एक तो ये बार कोड दिखाई दे रहा है। अगर ये बार कोड डैमेज हो जाता है, और ये देखो ये वाली लाइनें दिखाई दे रही है आपको, ये भी बार कोड है। अगर ये दोनों चीज़ें में से अगर डैमेज हो जाता है ये, तो कॉपी ये स्कैन ही नहीं होगी। मान लो इसके ऊपर आपने पेन चला दिया, देखो अब मान लो ऐसे आपने पेन चला दिया इस पे, या फिर गलती से कुछ लग गया इस पे, तो ये इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि अगर ये बार कोड, ये देखो यहाँ भी बार कोड है, क्योंकि अगर बार कोड डैमेज हो जाता है ना, तो कॉपी चेक होने में बहुत दिक्कत, चेक ही नहीं होती, दिक्कत क्या, चेक ही नहीं होती कॉपी, और आपका रिजल्ट फिर आने में दिक्कत होगी, फिर आपको भी परेशानी होगी बाद में। और लास्ट चीज़ ये देखो, ये उनके लिए जो पूरी वो नहीं लिखना चाहते, थीसिस लिखते हैं डीएड पे, उनके लिए कोई भी एक्स्ट्रा पेज नहीं मिलेंगे, हमें सिर्फ 30 पेज मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 30 पेज में जितना लिख पाओ उतना लिखना है। और वैसे भी हर क्वेश्चन की वर्ड लिमिट होती है, आपको पता ही है। 2 मार्क्स वाले में मुश्किल 2 मार्क्स वाले में 2 लाइन्स का लिखना होता है, और जो 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें अपना अच्छे से 60-70 वर्ड में एलैबोरेट कर दो, और अपना जो बड़ा क्वेश्चन होता है वो 150 से 250 के वर्ड्स में लिखना होता है। तो इतनी सी बात है। और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आप हमें टेक्स्ट करके बता सकते हैं। और जैसे आपके 1 से 6 तक पेपर हैं, आप किसी भी पेपर के नोट्स चाहिए, इंग्लिश में या हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड चाहो तो आप सब्सक्राइब कर देना हमारा चैनल। अगर हमारे 1000 हो जाते तो हमें भी थोड़ा बहुत पैसा कमाने को मिल जाएगा। आपका तो कट ही रहा, आपके चक्कर में मेरा भी कटने लगा था। चलिए मिलते हैं।